वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता चैप्टर लेके आए हैं जो फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो चलते हैं इस चैप्टर को समझते हैं। देखिए इलास्टिसिटी होती क्या है, प्रत्यास्थता होती क्या है। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की तो इलास्टिसिटी है ना, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसी वस्तु की वह सीमा है जैसे जिस पर क्या हो, बल आरोपित हो और बल आरोपित होने पर पुनः वो उस कंडीशन में आ जाए। जैसे कभी कभार आप देखते होंगे रबर है, रबर बैंड को देखते होंगे आप। रबर बैंड जब आप उसको खींचते हो, उस पर बल आरोपित करते हो, है ना, तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद अपनी अवस्था में आ जाता है ना। तो प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है, प्रतिबल अपॉन प्रतिबल बटे क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य कर रहे प्रतिबल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, है ना। प्रत्यास्थता एकांक क्षेत्रफल पर कार्य कर रहे प्रतिबल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, है ना। जैसे रबर बैंड को हम खींचेंगे तो वो पुनः अपनी कंडीशन में आ जाएगा, उसमें क्या होगी, इलास्टिसिटी। अब इसमें क्या करा, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, कर्तन मापांक कहते हैं। अगर कर्तन मापांक की बात करें तो क्या होता है, कर्तन मापांक R इक्वल कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति, प्रतिबल बटे कर्तन विकृति। तो इसका अगर यूनिट देखें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विकृति का मीटर, ठीक है। तो ये निकल आएगा, तो अपना क्या होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो हम आयतन मापांक बोलते हैं, आयतन मापांक कहेंगे, है ना। आयतन मापांक, आयतन विकृति और प्रतिबल के अनुपात को आयतन मापांक। नेक्स्ट क्या रहा है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल तीव्रता उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब है जो प्रतिबल है वो कैसे समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है। अगर कहने का मतलब ये है कि जो उसकी स्ट्रेस रहेगी, है ना, वो उससे ज़्यादा नहीं खींच सकती है। जैसे कि आप एक रबड़ बैंड को खींचें, उसकी लिमिट से अधिक नहीं खींच सकते आपको, तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो वो इसी के लिए कह रहा है जो प्रतिबल होता है वो किसके समानुपाती होता है, विकृति के। तो ये हुक का नियम कहलाता है ना। प्रत्यास्थता की सीमा किसके समानुपाती होती है, विकृति के समानुपाती। यही हुक का नियम है, प्रत्यास्थता की सीमा विकृति के समानुपाती होती है, या प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट यंग मापांक की इकाई होती है। तो यंग मापांक की इकाई प्रतिबल होती है ना, यंग मापांक मॉडुलस। नेक्स्ट विकृति की इकाई होती है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती, ये याद रखना, कोई भी इकाई नहीं होती, इकाई यूनिट।
तो डी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है पॉइजन रेशियो किसका अनुपात होता है? तो पॉइजन रेशियो पास विकृति और लंबाई में विकृति का रेशियो होता है, यानी प्रारंभिक विकृति और विकृति में परिवर्तन का रेशियो क्या कहलाता है? पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट कह रहा है धातुओं के लिए पॉइजन का अनुपात होता है। धातुओं के लिए पॉइजन का रेशियो होता है वो 0.25 से 0.33 होता है। 0.25 से 0.33 होता है, तो सी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है यंग मापांक ई तथा आयतन मापांक का क्या संबंध है? तो ई बराबर होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर 3K है, यानी ये क्या है? आयतन मापांक के 1 - 2/m, और 1/m क्या है? पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है? तो स्टील है। अधिक प्रत्यास्थ मतलब इसको दबाव डालने पर ये क्या होगी? उतना नहीं दबेगी जितनी ये वस्तु में दब जाएंगी, है ना, तो स्टील होगा। नेक्स्ट प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़ों में इकट्ठी की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा को कहते हैं। तो अधिकतम विकृति ऊर्जा को कहते हैं परिमाण विकृति ऊर्जा। बी इज़ राइट आंसर। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े की इकाई आयतन में इकट्ठी की जा सकने वाली अधिकतम विकृति को कहते हैं, यानी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर आयतन में इकट्ठी की जाने वाली अधिकतम विकृति की सीमा को क्या कहते हैं? विकृति ऊर्जा गुणांक। ये हमेशा याद रखना आप। और बस यही था, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और इसको अच्छे से पढ़ें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो।